नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है 23 सितंबर वर्ष 2021 और 10th क्लास में हम लोग चौथा चैप्टर साइंस 1 का कर रहे हैं। और इसमें हम लोग ये विद्युत चलित्र मैं आपको समझाऊंगा। पिछली बार मैंने समझाया था लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ नहीं था, इसलिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये विद्युत चलित्र में सबसे पहली परिभाषा लिखना है आपको। ये यहाँ पर देखो, मैंने परिभाषा अंडरलाइन की है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले यंत्र को विद्युत चलित्र कहते हैं, पहली चीज़। दूसरा, विद्युत चलित्र का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, वो उपयोग देखो अंडरलाइन किया है मैंने, वो आप लोग याद कर लेना, अपने नोटबुक में लिख लेना और याद कर लेना। इसके बाद मैंने आपको बताई थी विद्युत चलित्र की आकृति कैसे बनानी है। ये N यानी उत्तरी ध्रुव वाला चुंबक है और ये दक्षिणी ध्रुव चुंबक है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आमने सामने रखा गया है। बीच में ये ABCD ये आयत के आकार की तांबे की अवरोधक आवरण वाली एक कुंडली है। फिर इसके एक सिरे को अर्धवलय X से जोड़ा है, दूसरे सिरे को अर्धवलय Y से जोड़ा है। फिर ये जो अर्धवलय है ये अंदर से कुचालक होते हैं, ये जुड़े होते हैं ब्रश E और F से। फिर ब्रश E और F बैटरी और प्लग कुंजी से जुड़े होते हैं। तो ये सब जो पूरी आकृति का वर्णन करना है, इसको बोलते हैं रचना। तो ये समझ में आया मैंने क्या बोला। रचना में मैंने पॉइंट्स क्या समझाए थे आपको। विद्युत अवरोधक आवरण वाले तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली होती है। इसे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच में रखते हैं। इसके दोनों सिरों को अर्धवलय X और Y से जोड़ते हैं। ये अर्धवलय भीतर से विद्युत अवरोधक लगा होता है इसमें, ताकि जो करंट है वो इस धुरी में ना आ सके। फिर ये ब्रश से जुड़े होते हैं, ब्रश E और F, और ये ब्रश E और F बैटरी और कुंजी से जुड़े होते हैं। ये पूरा अगर आपने लिख दिया तो समझो ये रचना हो गई, मोटर की रचना। फिर मैंने इसके कार्य समझाए थे, कार्य कैसे करती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर करंट प्लस से माइनस की तरफ जाती है। तो प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, इसका मतलब यहाँ करंट A से B की दिशा में जा रही है। तो जैसे ही A से B की दिशा में जाएगी तो इस पर बल किस दिशा में लगेगा, ये चेक करने के लिए फ्लेमिंग का बायां हाथ देखना पड़ेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा ये एक दूसरे पर लंबवत रखना है। लंब होने के बाद में तर्जनी की दिशा N से S की तरफ होगी और मध्यमा की दिशा A से B की तरफ होगी। मध्यमा की दिशा, यस। तो आप इस स्थिति में जब उंगली आप पकड़ोगे तो अंगूठा देखो नीचे की तरफ जा रहा है। तर्जनी देखो विद्युत धारा मध्यमा विद्युत धारा दिखाती है, तो बीच वाली उंगली A से B की तरफ है। ये तर्जनी जो होती है ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाती है, तो N से S की तरफ रहेगी ये उंगली। तो ऐसे आप करोगे तो अंगूठा नीचे की तरफ आता है, इसका मतलब AB पर नीचे की तरफ बल लगेगा। और ऐसे ही CD में क्या होगा, CD में देखो करंट C से D की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर ये जो मध्यमा है ये C से D की तरफ रहेगी। ये बीच वाली उंगली C से D की तरफ होगी, तर्जनी N से S की तरफ होगी, तो ऐसे में अंगूठा ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब भुजा CD पर ऊपर की तरफ बल लगेगा। तो ये भुजा AB और भुजा CD पर समान और विपरीत बल लगेगा। इसके कारण ये कुंडली घूमती रहेगी। इस तरह से मोटर का कार्य होता है। यहाँ पर एक कुंडली का घूमना कैसे होगा, घड़ी की सुई की दिशा में होगा। नहीं सॉरी, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि CD नीचे जा रहा है, AB ऊपर आ रहा है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में ये धुरी, ये इसका वलय और ये कुंडली, ये पूरा घूमेगा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में गोल गोल। ये मैं इसको वापस से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछली बार ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था। समझ गए ये?
अब चलिए बढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन। विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, ये कुंडली बनाई है और इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो और ये कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र भी प्रवाहित किया जा रहा है। तो जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र भी प्रवाहित करते हैं और विद्युत धारा भी प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली में एक बल कार्य करता है। उस बल के कारण कुंडली घूमती है। अभी तक हम ये समझे हैं, है ना। अब देखो, अब मैं आपको कुछ अलग समझा रहा हूं। अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना करें, इसमें से ये बैटरी हटा देते हैं, बैटरी हटा देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी क्या? नहीं प्रवाहित होगी। तो अब अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको जोर से घुमाएंगे। नहीं, बिना बैटरी लगाए अगर विद्युत धारा प्रवाहित करवाना है कुंडली में तो उसका एक तरीका है। चुंबक तो है ही है, कुंडली भी है, खाली हमने विद्युत धारा को बंद कर दिया है, करंट नहीं प्रवाहित कर रहे हैं। आपको पता 3 चीज थी, उंगली में 3 चीज मैंने बताया था। एक था चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा विद्युत धारा, तीसरा क्या था? बल। याद है कि